Now I call Amit Kumar from class 11 represent. थैंक यू यू ऑल। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, किसानों की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। 3 जनवरी डिबेट कंपटीशन की खुशनुमा सभा में आप सभी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर्वप्रथम हम उस अखंड अनंत व अविनाशी समग्र ब्रह्मांडों के नियंता को धन्यवाद देने के साथ साथ उन लोगों को जिन्होंने हमें नियति से मिलने का वचन निभाया। अध्यक्ष महोदय यानी सर की अनुमति से मैं विषय के विपक्ष में अपना वाणी को रखूंगा। जय जवान जय किसान। दोस्तों, ये बहुत पॉपुलर नारा है और हम लोग जानते हैं कि जवान को और किसान को कितने कद्र करते हैं। ये रियल आपके पास है कि हम अपने किसान को और जवान को कितने इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, वो दूसरी बात है। बात ये नहीं दोस्तों, बात ये है कि सरकार ने तीन बिल लाई है। 3 बिल लाई है जो मेरा मानना है, मेरा क्या मानना है, देश के पूरे किसान का मानना है कि सरासर गलत है। वो कैसे गलत है, मैं आप लोग के सामने यह प्रमाणित करके दिखाता हूँ। देखिए, हमारे देश के जो भारतीय किसान संघ है और भी कोई इंडियन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकार से प्रोटेस्ट करने की इजाज़त मांगी। हमारे हरियाणा के सरकार और बीजेपी के सरकार ने कहा कि ये कोरोना काल चल रही है, मैं तुम्हें प्रोटेस्ट करने की कोई आज़ादी नहीं देता हूँ, कोई अनुमति नहीं देता हूँ। तो भाई, मैं भी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे भाई लोग भी तो किसान हैं, जो भगवान के बराबर हम क्यों मानेंगे। देखो, किसान की एक नारा चल रही है, वो नारा सिर्फ नारा नहीं है, वो नारा में किसानों को दर्द जो है ना, वो दर्द दिखाई दे रहा है। जरा आप लोग सुनिएगा और उस नारा पे ध्यान दीजिएगा कि किसानों पे प्रत्यक्ष रूप से वार किया जा रहा है, हवाओं पे रौब दिखाया जा रहा है। किसानों पे प्रत्यक्ष रूप से वार किया जा रहा है, हवाओं पे रौब दिखाया जा रहा है। हम ही बुनियाद है घर की और हम ही घर से बाहर निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि संविधान अगर कोई कोरोना काल में या फिर किसी भी संकट में हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं देती है, तो ये भी आज़ादी देती है कि अगर आप बिल ला सकते हैं तो हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कीजिए, आप जो करना है करते हैं, ठीक है। अब मैं विपक्ष के भैया जी से दलीलों जो बात निकाले हैं उन पे मैं गौर करना चाहूँगा। हमारा जो तीनों बिल है अब उस पर देखना चाहूँगा, ठीक है। तो कहते हैं, मान्यवर विपक्ष के कोई विस्फोटक दलीलें सुनने के बाद मुझे एक बात याद आती है। वो बात क्या है कि पहला बिल कहता है क्या, द फार्मर ट्रेड यूनियन, अब ये कॉमर्स, अब ये बिल क्या क्या कहता है कि किसान जो है ना अपना उपज जो है कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जाके बेच सकता है। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि किसान, हमारे भारतीय किसान इतने अमीर नहीं है कि दूसरे स्टेट में जाके बेच दें। अगर चले भी गए, अगर उस स्टेट में एमएसपी का रेट नहीं मिला, अगर यहाँ 20 रुपये है, अगर वहाँ गए तो 10 रुपये ही एमएसपी का रेट है, तो आप बताओ क्या हम अपने सामान को वैसे ही सड़ने के लिए छोड़ देंगे या फिर ट्रांसपोर्टिंग में जो भाड़ा लगेगा। मैं मानता हूँ ये बिल अच्छा है, क्यों नहीं मानूंगा, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये बिल सिर्फ लिखने के लिए अच्छा है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसानों के साथ यहाँ पर जबरदस्ती वार किया जा रहा है। वो क्या से मैं आपको बताऊँ। भाइयों बहनों, हम तो चले गए, अब मानिए पहला बिल अगर एक्ट में बदल गया, अगर बिल बन भी गया, तो देखिए अब होगा क्या, जो देखिए अब धीरे धीरे फैक्ट्री वालों ने किसान से संपर्क कर लेंगे तो एपीएमसी क्यों रहेगा, एपीएमसी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, एमएसपी का रेट नहीं मिलेगा। अगर एमएसपी का रेट नहीं मिलेगा, एपीएमसी बंद हो जाएगा। अब बाद में अगर फैक्ट्री वालों ने इतराने लगा कि मैं तो इतना ही रुपए तुमको दूंगा, किसान भाई जी बेचना है तो बेचो, नहीं तो नहीं बेचो। तो इसका कहने का क्या मतलब है, फैक्ट्री वालों मालिक ने हम लोग को, किसान को बुद्धू बनाएगा क्या। बाद में हम कहाँ जाएंगे, फिर से भुखमरी की समस्या आ जाएगी, फिर से हम पूंजीपति वर्ग का गुलाम बन जाएंगे। विदेश का गुलाम तो नहीं बनेंगे, लेकिन जरूर पूंजीपति वर्ग का गुलाम बन जाएंगे। हमारा दूसरा बिल कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बहुत अच्छे बिल है, मैं इसको बहुत मानता हूँ, लेकिन मानता हूँ कब, सिर्फ लिखने के लिए मानता हूँ। मानो कि ये किसान से मिल गया, किसान और फैक्ट्री मिल गए। अब बीच वाले जो है बिचौलिया, बोलते हैं क्या बीच में जो बिचौलिया फायदा उठाता था, बिचौलिया खत्म हो जाएगा। बिचौलिया बिल्कुल खत्म नहीं होगा। क्या किसान के वो फैक्ट्री वाले जो मालिक होंगे वो हमारे चाचे हैं जो किसान को पहचानेंगे? वो हमारे चाचे नहीं है। वो किसान को क्यों पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। अब होगा क्या, देखिए
अब जो फैक्ट्री के मालिक है वो डायरेक्ट जो मिडिल मैन होते थे अर्थात बिचौलिया होते थे, बिचौलिया से संपर्क करेगा, कहेगा क्या भाई तुम किसान से जाके हमको खरीदवा दो। अब उसमें क्या होगा, अब हम किसी का फ्री में तो काम करेंगे ही नहीं। अब बिचौलिया जिस प्रकार गवर्नमेंट में पैसा लेता था उसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर में पैसा लेगा, बदला कुछ नहीं, सिर्फ लिखने के लिए तो एक्ट बना दिया गया। लेकिन जो एक्ट बनाए शायद उनको भविष्य के बारे में पता नहीं है जो कैसे होगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी के थ्रू बताता हूँ। 7 साल पहले हमारे देश में एक अमेजन की कंपनी आई थी, अमेजॉन, और उसका एक खासियत था कि अगर आप बुक मंगाओगे ना तो डिलीवरी का चार्ज फ्री लगेगा। 2 साल के बाद हुआ क्या, वो डिलीवरी या बुक पे डिलीवरी लेने लगी सरकार। फिर बोलेगा क्या, कम से कम 500 का ऑर्डर दोगे ना तब हम तुमको बुक जो है ऑर्डर वो फ्री में दूंगा। फिर वो 500 वाला भी खत्म होगा। फिर कहा क्या भाई अमेजॉन प्राइम ले लो, अगर अमेजॉन प्राइम ले लोगे ना तो तुम्हारा जो है ना डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। अगर कंपनी भी कह देगी क्या मैं पहले बार 20 रुपया दूंगा, अब दूसरे बार 10 रुपये दूंगा, तीसरे बार 5 रुपये दूंगा, बेचना है तो बेचो, अगर नहीं बेचना है तो नहीं बेचो। अगर आप बताओ APMC बंद हो गई है, MSP का रेट नहीं मिल रहा है और फैक्ट्री वाला इतराने लगा, हम लोग किसान कहाँ क्यों जाएंगे, हम लोग भूख मरेंगे क्या, क्यों मरेंगे भूख मर। आप लोग बताइए क्या ये गलत एक्ट है या सही एक्ट है, वो आप लोग निर्णय करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमारा तीसरा एक्ट कहता है क्या, हमारा तीसरा एक्ट कहता है क्या, होर्डिंग अर्थात क्या, अनलिमिटेड स्टॉकिंग। हम इतिहास के गलतियों को देखकर वर्तमान को सुधारते हैं, ना कि इतिहास की गलतियां को फिर से दोहराते हैं। इतिहास में गलतियां क्या हुई कि सारे पूंजीपति वर्ग ने स्टॉकिंग में कर लिया, अब स्टॉकिंग में कर लिया जिसके कारण पूंजीपति का गुलाम हो गया किसान। अब क्यों गुलाम हो गया, वो कोई मार्केट तो था नहीं, इतिहास में कोई मार्केट था नहीं जो APMC में बेचने जाएगा, पूंजीपति को ही देता था जैसे मन वैसे। अब किसान क्या हुआ, पूंजीपति का वर्ग का जो है ना कब्जा में आने लगा। तो इसलिए 1955 में जो आई थी सरकार ने APMC का जो बात किया था, अब उसके अंतर्गत हम होर्डिंग का चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग सुनिएगा। देखिए होर्डिंग करता है क्या, अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकता है। मान लो मैं लेज वाला कंपनी हो और देश का पूरा आलू खरीद लिया, आलू तो खरीद लिया, लेकिन अगले साल जब किसान ने आलू उपजाएगी तो हम बोलेंगे क्या, मेरे पास तो स्टॉक में बहुत सारा है, अब तुम्हारा लेके क्या करूंगा, अगर देना है तो 2 रुपए दो, नहीं देना है तो नहीं दो, तुम अपना काम करो। APMC बंद हो गई, MSP का रेट नहीं मिल रहा, किसान क्या घर में आलू बोएगा, वो बेचेगा क्या, पैसा कहाँ से आएगा। ये हमारा तीसरा बिल का था और समय है इसलिए मैं कुछ अगले चर्चा के